नमस्कार, खरे खरे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और अब इससे बीजेपी घबराई हुई है। पहले तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से की गई कि किस तरीके से इस यात्रा को रोका जाए और मणिपुर से ये यात्रा ना निकले, इसके लिए भी लाख कोशिशें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस डटी हुई थी कि यात्रा तो यहीं से निकलेगी और उसके बाद जिला जो है वो बदलना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो अपनी यात्रा मणिपुर से ही निकाल रही है। अब ऐसे में बीजेपी इससे तो आहत ही है, लेकिन अब दूसरा जो है एक नया हथकंडा अपनाया गया है बीजेपी के तरफ से। किस तरीके से इस यात्रा को रोकने की भरपूर कोशिश बीजेपी के तरफ से की जा रही है। बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है यात्रा को लेकर और कहा है कि हम यहां से यात्रा नहीं निकलने देंगे। अब क्या कुछ बयान उनके तरफ से आया है और यात्रा कहां पर रोकने की प्लानिंग बीजेपी कर रही है, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं किस तरीके से बीजेपी घबराई हुई है और न्याय यात्रा को लेकर तमाम तरह का प्रोपेगेंडा उसके तरफ से चलाया जा रहा है। जेपी नड्डा का पिछले काफी दिनों से एक बयान वायरल हो रहा था, हमने भी अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया था किस तरीके से जेपी नड्डा इसे अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा बता रहे थे और बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अब एक और बयान उनका आ गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। इससे यह नजर आ रहा है कि बीजेपी के अंदर किस तरीके से घबराहट है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। राहुल गांधी पर लगातार कटाक्ष करते आए हैं और पहले तो जो बीजेपी के तरफ से राहुल गांधी को लेकर पप्पू और तमाम बातें जो कही जाती थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से वो बातें भी खत्म हो गई। राहुल गांधी क्या कुछ कर सकते हो, राहुल गांधी किस तरीके से जनता से कनेक्ट हो सकते हैं, ये सब कुछ जनता ने देख लिया। अब इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने के लिए कि ना यात्रा निकलेगी और ना ही राहुल गांधी जनता के बीच जा पाएंगे, इसीलिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जेपी नड्डा ने किस तरीके से इस पर अपनी बौखलाहट दिखाई है, सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं और उसके बाद दूसरा बयान आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यात्रा को रोकने की प्लानिंग बीजेपी कर रही है। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आप सुनिए। अन्याय की नींव रखने वाली कांग्रेस पार्टी और भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी आज जोड़ो यात्रा पर चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं और आप लोगों से चाहूंगा, जब यात्रा आए तो पूछना, राहुल गांधी से पूछना। मैं बार बार पूछ रहा हूं, पिछली बार भी पूछा था मैंने जोड़ो यात्रा में, मैं आज भी पूछ रहा हूं। देखो, सफेद सफेद होता है, काला काला होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, ईमानदारी ईमानदारी होती है, बेईमानी बेईमानी होती है। मैं जानना चाहता हूं। तो हमने सुना जेपी नड्डा किस तरीके से बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत तोड़ने की कोशिश कांग्रेस करती आई है, अब वो भारत जोड़ने की बात करे। तमाम तरह की बातें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं क्योंकि बीजेपी इससे घबराई हुई, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी उसके तरफ से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की जो प्लानिंग चल रही है, अब उस पर आपको बताते हैं और इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी 14 जनवरी से आगाज कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्लानिंग जो है वो चल रही है, रणनीति पर काम हो रहा है और लगातार उसके बारे में नए नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं और जैसे ही रणनीति आ रही है, प्लान सामने आ रहा है, जनता उससे कनेक्ट हो रही है, उसके बाद किस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अब बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान यह आ गया है कि हम तो यात्रा निकलने यहां से नहीं देंगे। कारण बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने जेपी नड्डा का भी बयान सुना है। इससे पहले भी हमने आपके ही साथ यहाँ पर बैठकर जब प्रोग्राम में चर्चा की थी तो जेपी नड्डा का पहला बयान सुनाया था और ये दूसरा बयान है जो ये कह रही है कि बीजेपी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आखिर इससे क्यों घबराई हुई है, क्यों वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर उस चीज़ से दिक्कत होती है जो भारत के समर्थन में हो, इंडिया के समर्थन में हो। तो इसलिए जो है वो नड्डा जी को जो इससे परेशानी हो रही है, और नड्डा जी को क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से परेशानी हो रही है। दूसरी बात ये है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो जो 3 न्याय की बात कर रही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो वो ये न्याय की मांग सरकार से ही है। जाहिर सी बात है, जब सरकार से ही इस न्याय की मांग है तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है एक तरीके से।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानी होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए नड्डा जी जो है इस तरीके से आक्रामक एकदम से हुए जा रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है किसी भी तरीके से कि इस यात्रा में विघ्न डाले जाएं। लेकिन अब जो है कि वो चूँकि यात्रा भी जो है एक तरीके से कहा जाए एक आंदोलन है, एक अच्छा कार्य है और जिसके लिए राहुल गांधी निकल रहे हैं, इसको लेकर के न्याय की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब इस न्याय यात्रा में ये कितना अन्याय भारतीय जनता पार्टी का सफल होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी विचलित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जो है बोल बिगड़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर पड़ता है कि राहुल गांधी ने जिस तीसरे न्याय यानी राजनीतिक न्याय की बात की है, उस राजनीतिक न्याय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी एकदम बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस पर तमाम राजनीतिक बयानबाजियां जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को शायद लगता है कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यस्थानियों को, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उनको जनता के बीच लेकर के जाएगी और जनता के बीच जो है वो राहुल गांधी का एक संदेश अच्छा चला जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को किसी भी तरीके से रोकना चाहती है, तमाम अड़चनें लगाना चाहती है। जहाँ जहाँ उसकी राज्य सरकारें हैं वो इस पर काम कर रही हैं। मणिपुर से जिस तरह से इम्फाल से यात्रा निकलनी थी तो उसको रोक दिया गया, उसकी परमिशन नहीं दी गई। फिर बाद में दूसरी जगह से वो यात्रा निकलेगी, दूसरे ग्राउंड से निकलेगी तो मणिपुर से ही, लेकिन जो इम्फाल से निकलनी थी वहाँ से नहीं निकलेगी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की अड़चनें पैदा की जा रही हैं तो ये सब ये अड़चनें इसीलिए हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी जिस राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं उस राजनीतिक न्याय के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चूंकि आक्रमण होगा उस यात्रा के जरिए और पूरी यात्रा के दौरान जो मणिपुर का मसला भी जो है वो गूंजता रहेगा, तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जो है मणिपुर नहीं जा पाए हैं, ना मणिपुर के लिए कुछ बोल पाए हैं, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है। चूंकि राहुल गांधी जब मणिपुर से ये यात्रा शुरू करेंगे और जब तक ये यात्रा चलेगी मणिपुर का मसला भी पूरी दुनिया में गूंजता रहेगा, तो ये भी एक परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और उनकी सरकारें जो इस यात्रा में अब अड़चन लगाने की कोशिशें कर रही हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि मणिपुर पर बात बीजेपी करना ही नहीं चाहती है, लेकिन अब बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश विपक्ष जो है वो कर रहा है। लगातार ये मुद्दा जो है इसको बनाया जा रहा है और अगर देखा जाए तो कांग्रेस अगर मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करती है तो वहां तो बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। और इसी बीच राम मंदिर का मुद्दा जो बीजेपी लगातार उसे आगे बढ़ा रही है कि किसी ना किसी तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले वो एक बड़ा मुद्दा इसे बना सके और जो हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें किस तरीके से प्रभावित कर सके और राम मंदिर के नाम पर प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करके अपनी राजनीति वो चमका सके। लेकिन वो मुद्दा भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें जिन विपक्षी दलों को लेकर ये जो राजनीतिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वो किस तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं। संजय राउत का ही बयान आया है कि हम मणिपुर के राम मंदिर में जाएंगे और वहां पर उद्धव ठाकरे पूजा अर्चना करेंगे। अब सीधा कटाक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मणिपुर पर बात करना नहीं चाहते हैं। अब जब यात्रा कांग्रेस की मणिपुर से ही निकल रही है तो इसे बीच में रोकने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। और इनके बड़े नेता, हालांकि वो कांग्रेस से ही बीजेपी में गए हैं वॉशिंग मशीन में धुलकर, और सीएम भी हैं असम के, उनका बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल असम में जो गुवाहाटी से निकल रही थी ये यात्रा और बताया जा रहा है कि खानापारा से जालुक बारिश तक ये जो यात्रा निकल रही थी उस रूट पर इजाजत नहीं दी जा रही है। और इस पर बाकायदा सीएम का भी बयान आया है कि वहां पर नर्सिंग होम्स है कई सारे और वहां पर एम्बुलेंस का आना जाना जो है वो लगा रहता है, इसीलिए इस यात्रा को यहां से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ये किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। पहले तो एक ग्राउंड को लेकर मामला जो है वो बढ़ता है कि पार्किंग के लिए इजाजत मांगी जाती है, पहले दे दी जाती है, उसके बाद जब ये जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें असम में किस तरीके से जो प्रदेश इकाई है वो काम कर रही है, जब जनता का समर्थन मिलता है तो फिर से यहां पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है और पार्किंग के लिए मना कर दिया जाता है कि हम यहां पर पार्किंग की सुविधा जो है उसके लिए ग्राउंड नहीं दे सकते हैं। उस पर अभी विवाद चल रहा था, अब सीएम का नया बयान सामने आ गया है कि इस रूट से ही नहीं जाने देंगे। अमलेंदु जी देखिए, असल में उस रूट से नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है कि वो रूट जो तय हुआ है कांग्रेस का, असल में उसके पीछे एक और बात आ रही है जी। बात ये आ रही है कि जो रूट तय हुआ है उसमें लगभग 100 लोकसभा की सीटें पड़ती हैं और वो 100 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस या तो जो है
कभी जीती है या पिछले चुनाव में नंबर 2 पे रही है या उसकी मजबूत उपस्थिति रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी असल में ये है कि इस समय उसका 303 का जो आंकड़ा जो है लोकसभा के अंदर उसके जो बहुमत का आंकड़ा है, तो उससे आप समझिए कि 30 सीटें ही सिर्फ कम की जानी है और 272 के नीचे पर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जिन सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 रही है और वहाँ से अगर ये यात्रा निकलती है और वहाँ से एक संदेश जाता है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का प्रभाव उस रास्ते पे पड़ेगा, उन सभी सीटों पे राहुल गांधी का प्रभाव पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रूट हो सकता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस रूट को किसी भी तरीके से बहाने निकाल करके विचलित करना चाहती है कि वो रूट से यात्रा भटके, लेकिन सवाल ये है कि उस रूट से अगर हटेगी भी तो किसी दूसरे रूट से जाएगी, तो जहाँ से भी जाएगी लेकिन वहाँ तो राहुल गांधी का प्रभाव होगा ना, वहाँ तो राहुल गांधी अपनी बात कहेंगे और जिन क्षेत्रों से गुजरना वहाँ तक भी ये बात पहुँचेगी। तो असल में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके से इस यात्रा के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा किए जाए। कुल मिलाकर की बात ये, तो इसीलिए जो है असम के मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान आया है। दूसरा, असम में जो है कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में वोट भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मिले हैं और सीटें कम हैं। तो ये भी समझ रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि यहाँ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से प्रभाव डाल सकती है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का जो है कुल मिलाकर के सब है। तो जिस तरह की चीज़ें सब सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी यही है कि राहुल गांधी जब यात्रा लेकर के निकलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक बातें हैं वो जनता के बीच पहुँचेंगी। और जनता के बीच अगर इन मसलों को लेकर कोई जन जागृति होती है और राहुल गांधी की बातें पहुंचती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस तरीके की विघ्न पैदा करने की जो चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन यज्ञ में जो कोई यज्ञ होता है तो उसमें विघ्न डालने वाले कौन लोग होते हैं हम लोग सब जानते हैं, और वो विघ्न के बावजूद जो है वो यज्ञ पूरे हुआ करते हैं। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए एक यज्ञ है। तो उस यज्ञ में इस तरीके के विघ्न आएंगे, लेकिन वो विघ्नों को ये यात्रा पार करती हुई जाएगी, ऐसा समझा जा सकता है। चलिए जी अमलेंदु जी, ये शुरुआत मानी जाए, क्योंकि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर ऐसे मामले देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में कि यात्रा को कमजोर करने के लिए पहले आप इजाजत दे दीजिए और उसके बाद जब वक्त आए उससे पहले आप इजाजत को रद्द कर दीजिए। एक तरीके से पूरी प्लानिंग जो है वो कांग्रेस उसी रणनीति के तहत चलती है, वहां पर तैयारियां शुरू कर देती है। एक तरीके से कमजोर करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और ये तो शुरुआत है। आप देखिए मणिपुर में बीजेपी की सरकार, वहां पर किस तरीके से पाबंदी लगाई जाती है और तमाम तरह की बातें वहां से निकल कर आती हैं। उसके बाद असम में, और ये यात्रा अब शुरुआत वहां से हो रही है, वहां से ये खबरें आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से जब गुजरेगी और महाराष्ट्र तक जब ये जाएगी, तो वहां तक किन किन अड़चने कौन कौन सी आ सकती हैं और किस तरीके से रोकने की और कमजोर करने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से लगातार की जा सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सब जगह रोकने की कोशिश की जाएंगी और जो रूट है मुझे लगता है उसमें केवल जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जो गैर भाजपा शासित है। बाकी सब शायद भाजपा शासित राज्य ही हैं। मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गुजरात है, चाहे मणिपुर है, चाहे असम है। तो ये सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं और इन्हीं से ये यात्रा होकर के निकलेगी। तो इसलिए भी ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें जो हैं इसको यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करेंगी। तो हो सकता है रूट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए, इधर से उधर करने की कोशिश की जाए, कहीं जनसभाओं की अनुमति ना दी जाए। लेकिन आप अनुमति दीजिए ना दीजिए, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी चूँकि यात्री हैं और वो यात्रा पे निकल रहे हैं, तो आप अगर रोकेंगे भी तो अकेले चल पड़ेंगे, वो अकेले निकलेंगे। बात तो जनता तक पहुँचेगी, तो आप राहुल गांधी की बात को अब जनता तक पहुँचने से नहीं रोक सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जो बात कहना चाहते हैं वो जनता के बीच पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, तो वो बात जनता के बीच पहुँचेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सारी विघ्न बाधाओं को डालने के बावजूद जनता के बीच राहुल गांधी के संवाद को रोक पाने में सफल नहीं होगी। वो यात्रा के रूट डाइवर्ट कर सकती है, प्रशासनिक मशीनरी के जरिए यात्रा में और तरीके के विघ्न पैदा कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसमें भी विघ्न डालने की कोशिशें हुई थी, कई तरीके की कोशिशें हुई थी। जब राहुल गांधी श्रीनगर पहुँचने वाले थे और थे वहाँ कश्मीर में, तो भी उस समय यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश हुई थी जिस तरीके से, लेकिन राहुल गांधी उससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्थगित की यात्रा, उसके बाद फिर बाद में वो यात्रा शुरू हुई। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि कई सारे विघ्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें जो है वो इस यात्रा के दौरान डालेंगी, लेकिन उनसे पार यात्रा निश्चित तौर पर पाएगी, क्योंकि यात्रा का लक्ष्य जो है वो बड़ा है और यात्रा का उद्देश्य जो बड़ा है वो देश के लिए लक्ष्य है। तो इसलिए देश के सामने जो भी दिक्कतें आएंगी, ये देश उन बाधाओं को हर तरीके से पार करता रहा है, तो ये बाधाएं भी जो है मुझे लगता है पार होंगी। या चलिए जी अमलेंदु जी, एक तरफ
तरफ असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने किस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया और रोकने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, तो दूसरी तरफ गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनका भी बड़ा बयान आया है कि बीजेपी घबराई हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं और ये भी बताते हैं किस तरीके से कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है और कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे कितने भी मुद्दे बीजेपी उठा ले और किस तरीके से पाबंदी लगाने की कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस उसी तरीके से इसे भी संपन्न करेगी। जैसा कि अमलेंदु जी आपने भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से संपन्न हुई थी और उसके बाद कांग्रेस को मजबूती मिली थी, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी उसी तरीके से संपन्न किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं गौरव गोगोई, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, बीजेपी दल के अंदर एक भय है कि राहुल गांधी जी के इस दूसरे यात्रा के बाद लोगों के बीच में एक नई उम्मीद जाग उठेगी कि बीजेपी सरकार जो रावण की तरह आज लोगों पे अत्याचार कर रही है, जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी की समस्या आज सारी तरफ है, चारों तरफ है, तो इस उम्मीद के साथ आज लोग राहुल गांधी को देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इन समस्याओं को सुलझा सकती है और इसीलिए ये जो उम्मीद की किरण हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जाग उठी है देशवासियों के बीच में, उस उम्मीद से आज बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी निराश है। आज का मीटिंग जी अमलेंदु जी, आपने सुना गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से कांग्रेस पलटवार कर रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं जो बात कह रहा था कि यात्रा में विघ्न डालने वाली चीज़ें में विघ्न कौन डालते हैं, तो मैं तो जो कहना चाहता था वो गौरव गोगोई ने साफ साफ कह दिया, मतलब रावण तक कह दिया गौरव गोगोई ने जिस तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि यज्ञ में बाधाएं राक्षस डाला करते हैं, जो हमारी माइथोलॉजी है हिंदू धर्म की, उसके अनुसार जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे तो राक्षस जो थे उसमें विघ्न डाला करते थे। अब राहुल गांधी तो निश्चित तौर पर एक ऋषि मुनि की तरीके से यात्रा लेकर के चल रहे हैं, चूँकि उनका लक्ष्य बड़ा है, देश के लिए वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, देश के लिए वो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, देश के लिए वो राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विघ्न क्यों पहुंचाना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी आर्थिक न्याय की विरोधी है? सवाल उठता है। क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक न्याय की विरोधी है? सवाल उठता है। क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक न्याय की विरोधी है? सवाल उठता है। तो ये सारे सवाल जिस तरीके से उठते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें जितनी विघ्न डालने की कोशिश करेगी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान ही होगा। अच्छी बात ये होती है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के जो बीच बीच में बयान आए, हालांकि राहुल गांधी लगातार आरएसएस भाजपा के ऊपर हमलावर थे उस यात्रा के दौरान भी, तब भी उन लोगों ने मतलब सबने बचने की कोशिश की और सीधे सीधे प्रहार करने से बचे थे। लेकिन अब इस यात्रा से पहले जिस तरीके से प्रहार करने की चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से यात्रा में विघ्न पैदा किए जा रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर पड़ता है कि अब भारतीय जनता पार्टी शायद बहुत ज़्यादा घबरा गई है इस दूसरी यात्रा से। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है ये पिछली यात्रा जो थी वो तो सिर्फ लगभग 4000 किलोमीटर की थी, ये यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर की है, यानी कि 11000 किलोमीटर की यात्रा एक अकेले राहुल गांधी के नाम हो जाएगी। और राहुल गांधी इस 11000 किलोमीटर की यात्रा में कितने लोगों से मिले ये और कितनों से मिल चुके हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी का सबब है कि राहुल गांधी का जनता से सीधा सीधा संवाद हो रहा है। अब बीच में कोई जो है वो कहा जाए कि एजेंट नहीं है राहुल गांधी से जनता की बात कराने के लिए। राहुल गांधी से जनता की सीधी पहुँचे, राहुल गांधी ने अपना वो मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है कि आप उस पर कॉल दीजिए और आप न्याय योद्धा बनिए। तो इस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है ये परेशानी होना स्वाभाविक है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो, ये यात्रा निकले तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मोदी जी की जो छवि बनाई गई है, लार्जर क्या जो है वो जीवन से भी बड़ी उनकी छवि जो बनाई गई है, उसमें काफ़ी डेंट पहुंचेगा। चूँकि राहुल गांधी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के हमला कर रहे हैं, तो वो हमला सीधे सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करते हैं, वहाँ कोई पार्टी तो तय करती नहीं नीतियाँ। तो जो भी नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की तय हो रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिन नीतियों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जैसे वो पहले कहते रहे कि हम तो हमारे दो सूट बूट की सरकार, जिस तरीके से उन्होंने नारे दिए जिस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जब प्रहार होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक छवि बनी हुई है उस छवि पर भी ये तरीके से प्रहार होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब होती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो असली चीज़ है, असली छवि जो है वो सामने निकल करके आती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी हुई। तो इसीलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा में तमाम तरीके के विघ्न डालना चाहती है और इसीलिए इस तरीके की तमाम बातें की जा रही हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो जनता है वो भी किस तरीके से कनेक्ट हो रही है? हमने आपको पहले ही दिखाया कि तमाम जो लोग हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। एक 72 साल के जो बुजुर्ग हैं, हमने
कल आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से वो पश्चिम बंगाल से नागालैंड पहुंच गए। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो राहुल गांधी को अपना समर्थन दे रहे हैं और शायद यही समर्थन देखकर बीजेपी इस तरीके से घबराई हुई है और इसीलिए बीजेपी रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अमलेंदु जी, देखिए ये तस्वीरें जो हमने पहले भी दिखाई थी, ये 72 साल के बुजुर्ग हैं और इतनी ठंडी में ये पश्चिम बंगाल से नागालैंड पहुंच गए हैं साइकिल से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, राहुल गांधी को अपना समर्थन देने के लिए। और उत्साह जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें भी दिखाई पड़ रहा है। जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए वो आपको पहले सुनाते हैं और उसके बाद अमलेंदु जी से इस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे। अमलेंदु जी, आपने सुना ये बड़ा बयान जो है वो जीतू पटवारी का है। काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, हालांकि यहाँ पर हमने कुछ 30 या 40 सेकंड का उनका जो बयान है वो हमने सुनाया है, लेकिन काफ़ी कुछ उनके द्वारा कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की पद यात्रा का जिक्र किया, शंकराचार्य ने जो यात्रा की थी उस यात्रा को राहुल गांधी ने की है और इसके साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में भी वो बता रहे थे। ये भी कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है उसके खिलाफ ये हमारी बड़ी लड़ाई है। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि जब पिछली भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और कश्मीर के बॉर्डर पे जब उस यात्रा को रिसीव करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि शंकराचार्य के बाद कोई दक्षिण से चल करके कश्मीर की धरती पर आया है तो वो राहुल गांधी हैं। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को शंकराचार्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी खुल करके जो है वो हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, उनके ऊपर हमलावर हो रही है। आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है शंकराचार्य के ऊपर हमले कर रहे हैं, जबकि शंकराचार्य जो है वो शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत बातें कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी असल में इन्हीं सारी चीज़ों से, जितनी भी परंपराएं हैं हिंदू धर्म की, उनको भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से नष्ट कर रही है। तो ये भी है। और दूसरा जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म कर दिया है या लोकतंत्र का ह्रास हुआ है या लोकतंत्र पर हमले हुए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र पे हमले हुए हैं और ये बात दुनिया भी देख रही है। मतलब भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र किस तरीके से चलता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस तरीके से है, ये सारी दुनिया के लिए एक मिसाल हुआ करता था। और लोग यहाँ आकर के, दूसरे देशों से आकर के इसका अध्ययन किया करते थे, इस पर रिसर्च किया करते थे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी भारत के अंदर फल फूल रही है। और तमाम देश जो है वो जब नई व्यवस्थाएँ वहाँ आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल 70 साल चल पाते हैं, उसके बाद उन देशों में विखंडन हो जाता है। तमाम ऐसे इतिहास के सामने जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन भारत किस तरीके से एकजुट बना हुआ है लगातार और आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है भारत जो है डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलते हुए। लेकिन अब पिछले 10 सालों में जो चीज़ें भारत के अंदर हो रही हैं वो इस देश की तमाम संवैधानिक परंपराओं को तोड़ने वाली, तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने वाली और जो हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और धार्मिक परंपराएं हैं उनको भी नष्ट करने वाली चीज़ें इस देश के अंदर हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ये सब काम जो कुछ हो रहे हैं वो सरकार के संरक्षण में एक तरीके से हो रहे हैं, ये कहा जा सकता है और ये विपक्ष का आरोप भी है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं। और जीतू पटवारी जिस बात को कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, कि राहुल गांधी किस तरीके से यात्रा को लेकर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि शंकराचार्य के बाद राहुल गांधी के नाम ही जो है इस तरीके से एक जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप इसको कह सकती हैं कि इतनी लंबी यात्रा जो है कोई व्यक्ति कर रहा है तो राहुल गांधी के नाम है। सवाल ये, दूसरी बात ये कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सारी जगह से यानी ये यात्रा हो रही है। इसका मतलब राहुल गांधी ने पूरा देश एक तरीके से मथ लिया है, मतलब मथ लेंगे इस यात्रा के बाद पूरा देश। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो है वो स्वाभाविक है निश्चित तौर पे। और इसीलिए उनकी राज्य सरकारें जो, मैं फिर कहूँगा कि इसीलिए इसमें तमाम तरीके के व्यवधान पैदा कर रही हैं। अब बताया जा रहा है कि साहब उस रूट में जो है, जो हिमंता विश्व शर्मा का बयान था कि उस रूट में जो बहुत से नर्सिंग होम्स हैं, तो नर्सिंग होम से तो आप उसके लिए गलियारा बना सकते हैं। आप जिसमें जाना यात्रा जिस समय निकलेगी, तो ये तो इसका मतलब आपकी फेल्योर है ना शासन और प्रशासन दोनों की। इसी तरीके से मणिपुर में कह दिया मुख्यमंत्री ने कि साहब वो हालात ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है।
तो जब विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है और वहाँ से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्यों होती है जब आपका मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहा है कि वहाँ हालात ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यही सारी बातें जो हैं वो चूँकि जनता के बीच पहुँचेंगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से सारी परेशानी हो रही है। और जीतू पटवारी एक तरीके से कहा है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि किस तरीके से इस यात्रा में विघ्न पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। और गौरव गोगोई ने तो बहुत, मुझे लगता है कि आगे बढ़कर के बहुत सी बात जो है वो गौरव गोगोई ने कह दी है। आंचल जी जी अमलेंदु जी, लेकिन राहुल गांधी जो 14 जनवरी को जा रहे हैं, लगातार तैयारियां हो रही हैं, और अगर ऐसे ही रहा तो क्या कांग्रेस को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इसको लेकर? नहीं, कांग्रेस को कदम क्या उठाना पड़ेगा, कांग्रेस यात्रा तो निकालेगी, राहुल गांधी यात्रा तो निकालेंगे। अब वो किस रास्ते से जाती है, क्या जाती है, उसका रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो 6700 किलोमीटर की यात्रा है वो 7200 किलोमीटर की हो जाए, आप इस तरीके का रूट तैयार कर दें। 8000 किलोमीटर की हो जाए, आप मतलब राज्य सरकार ने इस तरीके से अनुमति देगी, इस रास्ते से जाइए, उस रास्ते से जाइए, यही तो हो सकता है। आप रूट तो ही डाइवर्ट करा सकते हैं, यात्रा तो निकलेगी, यात्रा तो जाएगी। नहीं होगा तो राहुल गांधी कैसे निकलेंगे यात्रा पे, तो ये होगा। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी जो कोशिशें कर रही है, मुझे लगता है कि इस तरीके की ओछी राजनीति में, ओछी राजनीति ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये ओछी राजनीति है, क्योंकि इसके पीछे कहीं कोई प्रशासनिक समस्याएं नहीं हैं। यानी मणिपुर में आप जो जिस ग्राउंड को देने के लिए आप मना कर देते हैं कि साहब यहाँ जनसभा नहीं हो सकती, माहौल ठीक नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री की सभा कैसे हो जाती है? तो जब मुख्यमंत्री की सभा हो सकती है तो राहुल गांधी की सभा क्यों नहीं हो सकती है? असल दिक्कत यही है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जो उजागर करेंगे और जनता के बीच पहुंचाएंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी की असली नीतियां लोगों के सामने आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पे जो है एक तूफान बनाने की कोशिश कर रही है, जो बन नहीं पा रहा है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ रही है। क्योंकि वो जिस तरीके से सोचते थे कि ये बड़ा सा आंदोलन खड़ा हो जाएगा और बहुत जनता के बीच में बात हो जाएगी, राम मंदिर बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही। अब जिस तरीके से तमाम धार्मिक गुरु जो हैं हिंदू धर्म के ही, वही सब आ गए इसमें कि ये ठीक नहीं हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो ये धर्म सम्मत नहीं हो रहा है, शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, विधि सम्मत नहीं हो रहा है। तो और शंकराचार्यों से बड़ा कोई धर्मगुरु थोड़ी है हिंदू धर्म में। तो वो भी जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान एक तरीके से हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से माहौल नहीं बना पा रही जो वो सोचती थी। तो भारतीय जनता पार्टी अब धीरे से राम मंदिर से शिफ्ट भी होना चाहती है। अब चूंकि गले में फंस गया है राम मंदिर एक तरीके से, तो 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उसको लेकर के जिस तरीके से चुनाव में जाना चाहती थी, अब वो चुनाव में लेकर के नहीं जाएगी, चूंकि उसे मालूम पड़ गया है कि ये जो है बैकफायर कर रहा है। क्योंकि अब लोग सवाल कर रहे हैं और सब समझ चुके हैं कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम जो है बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप अधूरे राम मंदिर की जो मतलब 40% जिसका काम हुआ है, अभी 60% काम जिसका बचा है, आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। किसी भी धर्मग्रंथ में ये नहीं है कि आप अधूरे मंदिर की जो है आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, और आज जिस तरीके से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने भी तमाम सवाल उठाए हैं, सुप्रिया श्रीने, तो पवन खेड़ा ने भी, और तमाम विपक्षी दल जो है वो भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यक्रम एक तरीके से बन के रह गया है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। उन्हें ये लग रहा है कि राम मंदिर का कार्ड फेल हो रहा है और राहुल गांधी जो है ये यात्रा को लेकर के निकल रहे हैं, तो राहुल गांधी जो है बढ़त बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जनता के बीच पहुँचेंगी, तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इस तरीके के विघ्न पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। अमलेंदु जी, लेकिन राम मंदिर का जो उद्घाटन समारोह है उसको लेकर तमाम भव्य तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, तमाम तरह की चीजें जो हैं उनके द्वारा फैलाई जा रही हैं। बताया भी जा रहा है कि 11 दिन का अनुष्ठान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। लेकिन अब इसी बीच खबर ये भी चल रही है कि चलो अयोध्या जैसी यात्रा बीजेपी जो है वो निकाल सकती है। एक तरीके से जो राम मंदिर का मुद्दा फीका पड़ा हुआ है, जो अभी अगर देखें तो उस पर टीआरपी भी नहीं आ रही है, तो उस टीआरपी को और बढ़ाने के लिए, और वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पैरेलल एक दूसरी यात्रा, क्योंकि एक इनकी विकसित जो भारत की यात्रा निकल रही है वो भी पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है, जनता उसका विरोध कर रही है, तो अयोध्या चलो यात्रा निकाल सकती है। नहीं, अब वो कहीं भी चलो यात्रा निकाले। आपने जिस तरीके से बताया कि भाई जो उनकी भारत विकसित यात्रा निकल रही है उसको रोक रोक के जनता सवाल पूछ रही है, तो ये खबरें आई हैं पिछले दिनों की भारतीय जो भारत विकसित यात्रा निकल रही है उसको जगह जगह लोगों ने रोका है। वो राजनीतिक लोग नहीं हैं, आम लोग हैं, और वो उस यात्रा को रोक करके सवाल पूछ रहे हैं कि यात्रा किस लिए है, किसकी इसमें जो है वो स्तुतिगान किया जा रहा है, ये कौन से विकसित भारत की बात की जा रही है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भारत विकसित होगा 2047 में जाकर के, और विकसित भारत यात्रा आप निकाल रहे हैं 2024 में और 2023 में। तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब 2047 में विकसित होगा तब निकालना ये भारत विकसित यात्रा। तो जो लंबी लंबी छोड़ने की आदतें हैं असल में हमारे प्रधानमंत्री की, लंबी लंबी छोड़ना ही शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मुझे लगता है वही बेहतर होगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही हैं।
तो जो अब वो जिस तरीके से छोड़ तो देते हैं, प्रधानमंत्री छोड़ दिया उन्होंने लंबा लंबा, अब भारतीय जनता पार्टी उसको लपेटती जाती है। अब सारे प्रवक्ता का आकर के बताते रहते हैं प्रधानमंत्री ने सच बोला है, प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है, इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था। तो कुल मिलाकर के जो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसी से भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबरा गई है काफ़ी ज़्यादा है कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियों को जनता के बीच लेकर के जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें करते हैं उसको भी लेकर के जाएंगे, और प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरीके से मतलब राजस्थान के चुनाव में राहुल गांधी ने सीधा सीधा एक तरीके से कहा जाए कि अटैक किया अडानी मसले को लेकर के, तो वो हालांकि चुनाव आयोग में गई है भारतीय जनता पार्टी उसमें उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए, लेकिन वो शिकायत तो ठीक है, लेकिन जनता के बीच तो बात पहुंच रही है ना कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बात यही है, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट ये नहीं है कि राहुल गांधी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बात यह है कि राहुल गांधी जो बातें कहेंगे वो जनता तक पहुँचेंगी, जनता उन बातों पर फिर विचार करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी का सबब है, और इसीलिए जो है वो असम के मुख्यमंत्री का जो बयान आया है कि वो यात्रा जो है उसको अनुमति उस रास्ते से निकलने की नहीं दी आई, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये आगे भी और राज्यों में भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी। चलिए जी, बिल्कुल सही आप ये कह रहे हैं कि जो विकसित भारत की यात्रा इनकी निकाली जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो विकसित हो रहा है और विकसित हो चुका है। एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत बहुत बदल गया है और भारत जो है वो अब विकसित हो गया है। लेकिन विकास किसका हुआ है? बीजेपी का हुआ है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सबसे अमीर पार्टी बन गई है। विकास किसका हुआ है? कुछ जो बिजनेसमैन हैं उनका विकास हुआ है। जनता तो आज भी जो सड़कों पर थी सड़कों पर ही है। आज अगर देखा जाए भारत की जो तस्वीर है उसमें कुछ खास प्रभाव बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम गांव में जाते हैं और अगर हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की तस्वीर आप देखें, तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। और वही तस्वीर राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल भारत इस वक्त दिखाई कैसे दे रहा है। तमाम तरह की जो चीजें आई हैं, चाहे वो कोरोना हो या फिर नोटबंदी हो, तमाम जो मार झेल रहे हैं लोग, जो मध्यम वर्ग है, किस तरीके से प्रताड़ित है, किस तरीके से पीड़ित है, और वो बार बार गुहार लगा रहा है कि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे हम गुजारा करें। देखिए आंचल जी, असली बात यही है, और आज भी जो ह्यूमन राइट्स वॉच की जो एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि किस तरीके से भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और किस तरीके से यहाँ मतलब जो लोकतांत्रिक चीज़ें उनका क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो यानी कि जो बात राहुल गांधी कहना चाहते हैं राजनीतिक न्याय की, जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट मतलब चीज़ें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें ये परिलक्षित हो रही हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को लेकर के भारत का जो काफ़ी नीचे पायदान में काफ़ी गिरा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो भारत का लगातार गिर रहा है। तो इस तरीके से सब सारी चीज़ें आ रही है। मणिपुर को लेकर के जो है तमाम देशों की संसद में चीज़ें प्रस्ताव पारित हो चुके इस तरीके के, तो सारी दुनिया में वो छवि खराब हुई एक तरीके से कहा जाए। यहाँ तक कि जो मोदी जी के मित्र थे बराक ओबामा, जिनको मोदी जी बराक करके बात करते थे, तू तड़ाक करके बात उनकी होती रहती है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो था वो बयान दे दिया वहाँ अमेरिका में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ही थे। तो इस तरीके की जो सारी चीज़ें हो रही, तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होना स्वाभाविक सी चीज़ है कि चूँकि सारी नीतियां प्रधानमंत्री की जो है उस पर राहुल गांधी खुल करके बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर स्टैंड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बोल करके कुछ निकल जाए, प्रधानमंत्री तो बोल के निकल जाते हैं, कुछ भी बोला और निकल लिया। उन्होंने कितने तरीके के इंडिया बना डाले पता ही नहीं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हेल्थ इंडिया, फिट फॉर इंडिया, यानी कौन कौन से इंडिया वो सब बना डाले प्रधानमंत्री ने। अब जो है देश बदलने की बात हो रही है कि अब इंडिया नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा, तो हालांकि इंडिया और भारत दोनों है, लेकिन अब जो बातें हो रही है वो सब बातें हैं। तो ये प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें करते हैं उसकी जो है वो पोल एक तरीके से खुलेगी और राहुल गांधी ये सवाल उठाएंगे। भाई अब सवाल उठना शुरू हुआ कि आपने 2000 नौकरियां हर साल देने का वायदा किया था, राम मंदिर आप बना रहे, बहुत अच्छी बात है, आपने वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपने 2000 रोजगार देने की बात की थी, हर साल 2000 रोजगार देंगे, वो 2000 रोजगार कहाँ है? पेट्रोल कहाँ है? 35 रुपये लीटर जो आपने कहा था कि आएंगे तो 35 रुपये लीटर जो है पेट्रोल होगा। मध्य वर्ग को इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, कहाँ है वो राहत मध्य वर्ग को? और विदेशों से काला धन आएगा, वो कहाँ है काला धन? 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, वो कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? चूँकि प्रधानमंत्री ने काम कुछ किया नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में, तो इसलिए जो है ये परेशानियाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन वायदों को करके सरकार में आई थी और दो सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई उन वायदों के दम पर पे, उनको राहुल गांधी जो है वो धज्जियाँ उड़ाएंगे और राहुल गांधी जनता के बीच इन बातों को लेकर के जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कुल सबब है। भाई जी
अमरिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये देखा किस तरीके से जब राहुल गांधी वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो मणिपुर से महाराष्ट्र तक की जो यात्रा करने जा रहे हैं, और एक तरफ जो मीडिया में दिखाया जा रहा है और जो हकीकत क्या है उसको जब दिखाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, तो उस यात्रा को रोकने की भरपूर कोशिश, साजिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। पहले मणिपुर में ग्राउंड को लेकर विवाद हुआ, और उसके बाद जब दूसरी जगह से कांग्रेस ने कहा हम यहां से अपनी यात्रा जो है वहां से निकालेंगे, वहां से उसकी शुरुआत करेंगे, तो अब असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस रूट से, जहां से वो निकल रही है यात्रा, उस रूट से नर्सिंग होम बहुत है और इसीलिए वहां पर एम्बुलेंस की आवाजाही है, इसीलिए हम यहां से आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। अब इस तरीके से जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, और इसकी शुरुआत हो गई है। आपने देखा 2 राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से यात्रा निकलती है, और भारत की जो एक्चुअल स्थिति है इस वक्त, जो जनता परेशान है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसकी जो दशा है वो कांग्रेस दिखाएगी। और उसके बाद जो बीजेपी आज ये दावा कर रही है कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, भारत विकास कर रहा है, उसे भी ये समझ में आएगा कि हकीकत क्या है, और हकीकत दिखाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए कोई पार्टी है जो जमीन पर लड़ाई लड़ रही है। तो देखते रहिए डीवी लाइव। इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। और अब